दोस्तों, बंदर और चिंपैंजी को देखकर अक्सर लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि अगर हम बंदर से इंसान बने हैं तो बाकी बंदर इंसान क्यों नहीं बने हैं। और बाकी लोग तो यह भी कहते हैं कि बाकी बचे हुए बंदर और चिंपैंजी भी कभी न कभी इंसान बन जाएंगे। आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई है और क्या बंदर और चिंपैंजी कभी इंसान बन पाएंगे? तो चलिए आज जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। अगर आप मानव डीएनए को बंदर के डीएनए से मैच करेंगे तो देखेंगे कि केवल 93% मैच होता है, जबकि चिंपैंजी में 99% मैच होता है। यह जानने के बाद हमें लगता है कि हमारे पूर्वज बंदर न होकर चिंपैंजी रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत। हम ना तो चिंपैंजी से विकसित हुए हैं और ना ही हमारा विकास पूरी तरह से बंदर से हुआ है। विकास की प्रक्रिया में बंदर और चिंपैंजी हमसे जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन हमारा रिश्ता इस प्रजाति से बहुत दूर का रहा। एक रिपोर्ट से पता चला है कि लाखों साल पहले इंसान और चिंपैंजी ने एक ही सोर्स से विकसित होना शुरू किया था और वो सोर्स था होमिनिडाई। कहा जाता है कि ये प्रजाति हमारे साझा पूर्वज। शरीर से यह बंदर और इंसान दोनों एक तरह दिखाई देते थे। ज्यादा समय पेड़ पर रहने के अलावा झुककर चलते थे। हालांकि इनकी सटीक शरीर की बनावट कैसी थी वो किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है कि इंसान और चिंपैंजी को विकसित करने वाले प्रजाति यही थे। आगे चलकर होमिनिडाई दो दिशा विकसित हुए। कुछ होमिनिडाई पेड़ पर ही रहना चाहते थे, जबकि कुछ ने विकसित होकर जमीन पर चलना शुरू कर दिया था। जो अब भी पेड़ पर रहना चाहते थे वे थे कॉलोनी, जिससे बने गोरिल्ला, जो कि आज भी धरती पर मौजूद हैं। और आगे इन प्रजाति में कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन जिसने विकसित होकर जमीन पर चलना शुरू कर दिया था वे थे होमनी, जो कि आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो गए। एक बने पेनिकस यानी कि बोनोबो और चिंपैंजी, जिनका डीएनए आज इंसान से 99% तक मेल खाता है। और दूसरे हुए होमो सेपियन, जो आगे चलकर हम यानी कि इंसान बने। लेकिन होमो सेपियन से पूरी तरह से आज के जैसे मानव बनने में कई हजार साल गुजर गए थे। तो अगर आप भी आस लगाकर बैठे हैं कि बंदर और चिंपैंजी भी कभी इंसान बनने वाले हैं, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि हम इंसान बंदर चिंपैंजी से विकसित हुए ही नहीं है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।